मेरे साथ इस वक्त आरजेडी से मनोज झा हैं बातचीत करने के लिए। और अमित शाह ने जो एबीपी को इंटरव्यू दिया है गृह मंत्री ने, उसमें उन्होंने कहा कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग नहीं करते हैं। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? किसने धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग की है? ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जो मंडल कमीशन आया, उसमें वो जातियां जो अपने पेशे से निर्धारित थी, उसमें अलग अलग समुदायों से लोग आए। सपना दिख रहे हैं क्या अमित शाह जी? थोड़ी समझ होनी चाहिए। मुझको लगता है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को माननीय गृह मंत्री जी ने पढ़ा ही नहीं है और संवैधानिक प्रावधानों से वो मीलों दूर हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, डॉग विसिल पॉलिटिक्स मत करिए। देश को आज जो तेजस्वी जी कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं आपसे? नौकरी पे बात होनी चाहिए, आर्थिक न्याय पे बात होनी चाहिए, अग्निवीर को रिवाइज करने पे बात होनी चाहिए, रेलवे की पुरानी भर्तियां होनी चाहिए, स्कीम वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इन मुद्दों पर पूरी दुनिया में चुनाव लड़ा जाता है। आप कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं अमित शाह जी? ये आपकी डर और हताशा के साथ साथ संवैधानिक प्रावधानों के प्रति आपके इग्नोरेंस का प्रमाण पत्र है। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने की जो बातें चारों तरफ विपक्ष कर रहे हैं, संविधान तो सबसे पहले नेहरू जी ने बदला है। मैं अमित शाह जी से एक बात कहूंगा, कहिए अपने स्क्रिप्ट राइटर से बेहतर स्क्रिप्ट दें। संशोधन और बदलाव में फर्क, अमेंडमेंट एंड चेंज, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अमित शाह जी नहीं समझते हैं। बंच ऑफ थॉट नेहरू ने नहीं लिखा था ना, किसने लिखा था? गुरु गोलवलकर, जो आपके श्रद्धेय हैं और उनकी किताब बहुत प्रतिष्ठित है। आज तक आप लोग उस किताब से अपने आप को विलग नहीं कर पाए। उसमें संविधान को लेकर के, दलितों को लेकर के, पिछड़ों को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, मंदिर में जाने को लेकर के इतनी सारी चीजें हैं। अमित शाह जी, आप उस पर गौर फरमाइए। और हाँ, संशोधन और बदलाव हम नहीं कह रहे थे ना, आपके एमपी कैंडिडेट्स ने बोलना शुरू किया कि 400 इसलिए चाहिए, हम संविधान बदल के रख देंगे। देश के हर कोने में ये बात पहुंच चुकी है। आप अपार बहुमत संविधान को आमूलचूल परिवर्तन के लिए करना चाहते हैं। संशोधन तो कई हुए, सैकड़ा के ऊपर हुए, लेकिन बदलाव की जो कोशिश हो रही है, वो बंच ऑफ थॉट में उसके बीज पड़े हुए हैं, उसको हम खारिज करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर उनसे सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनाव चल रहा है तो खर्च तो होगा, ये सब कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट को कभी ना कभी इस पर विचार तो करना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। ये गजब की बात करते हैं, इसको कहते हैं डबल स्पीक। अभी हाल के दिनों में एक मामला आया सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ईवीएम वीवीपैट को लेकर के। प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोर शोर से कहा कि तमाचा पड़ा है विपक्ष को। क्या विपक्ष पिटिशनर था? नहीं ना। और अब अगर हम कहें कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट की उतनी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही, वो तमाचा किन गालों पे पड़ा, तो शर्म आ जाएगी प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी स्कीम है जिसको आप समझ लीजिए कि लीगलाइज्ड करप्शन का एक इंस्ट्रूमेंट था। आज ईडी की दबिश फलाना व्यक्ति पे होती है और वही फलाना व्यक्ति चिलाना डेट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। उसका डेस्टिनेशन कहाँ है? बीजेपी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे इनकी पूरी हैंकड़ी, भ्रष्टाचार पे इनका पूरा का पूरा स्टैंड एक्सपोज हो चुका है। 400 सीट का अभी भी दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और जाहिर सी बात है बिहार तो क्लीन स्वीप की ही बात हो रही है। मैं अमित शाह जी से कहूँगा कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे देश के गृह मंत्री रहते हुए, तो लोगों को पहला शक होता है कि मशीन को आपने सेट कर लिया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम कभी कहते हैं कि 40 के 40 बिहार में जीतेंगे, वो जनता का अधिकार है किसको मैंडेट देती है। जनता नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य पे वोट करती है या जनता को आप बरगला ले जाने में सफल होते हैं। ये फर्क साफ होना चाहिए अमित शाह जी के लिए। मेरा सिर्फ इतना उनसे आग्रह होगा, अमित शाह जी, आप पीएम नहीं बोल रहे हैं आपकी बार 400 पार, और मैं गारंटी देता हूं तीसरे चरण के बाद आप भी नहीं बोलेंगे। आज ही आप उतना अतिरेक के बावजूद आप कह रहे हैं कि 190 सीट, जिसका संभवतः 191 सीट का चुनाव हुआ, आप आज कह रहे थे कि हम 100 क्रॉस कर चुके हैं। यही बता रहा है कि आप आधी सीटें लूज कर चुके हैं। आगे भी है ना बाकी चुनाव, तो आपको लाले पड़े हुए हैं 200 से 210 पहुंचने के। विपक्ष का इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है और एक एक चीज की पड़ताल होगी, ये मैं बता रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने
करने के लिए अपने सहयोगी CK सिंह के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़, पटना।